और अब बात बीजेपी संकल्प पत्र से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। यूपी में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यह संकल्प पत्र जारी किया गया है। लखनऊ में संकल्प पत्र जारी करने के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। घोषणा पत्र के साथ साथ बीजेपी ने करके दिखाया है नाम से नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने का वादा किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की बात भी कही गई है। पांच साल पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र इसी सभा कक्ष में प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। उत्तर प्रदेश की इकॉनमी को पहले स्थान पे लाने का वादा करते हुए हर व्यक्ति की आय को दोगुना करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई है। मित्रों, 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वायदा किया था उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी। आज 5 वर्ष जब इस सरकार के बीत रहे हैं, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए, महीनों महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होते हैं। हर बेटी स्कूल जाती है, बेखौफ स्कूल जाती है और हर बहन और हर माता को अपने रोजमर्रा के कार्यों से बाहर किसी भी समय जाने में कोई संकोच नहीं होता है। वहीं इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, यह संकल्प पत्र है। उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प पत्र है। इस दौरान पार्टी की तरफ से पिछले संकल्प पत्र के 92% वादों को पूरा करने का दावा भी किया गया। इस संकल्प पत्र में किसानों का खास ख्याल भी रखा गया है। सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे,
बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर छटाई, ग्रेडिंग, इसके कोल्ड चेन, गोडाउन, प्रोसेसिंग सेंटर बनाकर वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। 1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोर्स बनाएंगे, जिससे आलू, टमाटर, प्याज और सब्जियों के जो दाम नीचे चले जाते हैं उसको हम सपोर्ट देने का काम करेंगे। कई किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है, हम कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और किसान को सूद के साथ उसका पैसा मिलेगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में अन्नपूर्णा योजना के तहत सस्ता राशन की बात कही गई है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लव जिहाद में कड़ी सजा से लेकर स्मार्टफोन, स्कूटी तक का वादा किया है। मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी की वितरण करेंगे। छात्राओं के लिए 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, सरकार के किसी भी उपकरण में 60 वर्ष से ऊपर की माताओं को कोई टिकट लेनी न पड़े, इसकी व्यवस्था करेंगे। बीजेपी ने प्रदेश में दोबारा सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का वादा किया है। माताओं बहनों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर हम 25,000 करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना को 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने 1,86,00,000 घरों में गैस पहुंचाया है उत्तर प्रदेश में। हम वो सभी माताओं और बहनों को होली और दीपावली पर 1-1 गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। वहीं यूपी के इस घोषणा पत्र में लव जिहाद पर भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी अगर सत्ता में आती है तो लव जिहाद में शामिल होने के दोषी पाए जाने वालों को सजा दी जाएगी। इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि लव जिहाद करने वालों को कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहसिन राजा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। सर, संकल्प पत्र जारी किया है आज भारतीय जनता पार्टी में, तो वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि संकल्प जो है ये सभी जो ले रहे हैं वो झूठे हैं, क्योंकि 2017 में जो संकल्प लिए थे उन्होंने उसका ही पूरा नहीं किया। आप ये बताइए 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और आज उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। आज कानून व्यवस्था का राज है। आज पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में आदरणीय योगी सरकार की प्रशंसा हो रही है। हमने जो कार्य किए 2017 के संकल्प पे, आज उनको हमने लगभग 92% पूरा किया है। और हमने आज जो संकल्प लिया है गांव गरीब महिला सम्मान सशक्तिकरण के लिए, जो रोजगार के लिए, ये सारी चीज़ें जो हम बनाकर योजनाएं लाए हैं, ये 2 करोड़ लोगों के सुझाव के बाद लाए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा अगर किसी पर है, विश्वास है, तो वो भारतीय जनता पार्टी पर है। इसीलिए 2 करोड़ लोगों ने, मुझे लगता है इनके यहाँ 200 लोगों ने सुझाव नहीं दिए होंगे, क्योंकि इन्हें कोई लाना ही नहीं चाहता है। हम तो 2 करोड़ लोगों से सुझाव लाकर हमने ये संकल्प पत्र बनाया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते हैं, तो बीजेपी वहीं जो है लव जिहाद पर कानून को लेकर बात करती है। हाँ, क्योंकि उन्हें अवैध धर्मांतरण कराने वाले लोग पसंद है ना अखिलेश यादव जी को। उन्होंने तो ऐसे लोग छोड़ रखे थे, मंच पर भी लेकर यही घूमते थे, यही चाहते थे कि आप चाहे किसी भी बच्ची को आप बहलाइए, फुसलाइए, उसको अपना प्रेम जाल में फंसाकर फिर बाद में धर्म परिवर्तन कराइए, इनको वोट देते रहिए। इसलिए हमारी सरकार 24 करोड़ जनता के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता के लिए काम करती है। हम सत्ता में आते हैं सेवा के लिए, हम मेवा खाने नहीं आते हैं। हमारे यहाँ गुंडे नहीं पनप सकते। गुंडों का हाल क्या होता है ये आदरणीय योगी जी ने दिखा दिया है कि गुंडों का ठिकाना सिर्फ जेल है।
बीजेपी के संकल्प पत्र पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को दिखावा बताया और दावा किया कि जनता इनको 10 मार्च को सबक सिखाएगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी के संकल्प पत्र को? बीजेपी का संकल्प पत्र में है क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उनका संकल्प पत्र जो उन्होंने 2017 में दिया था, एक भी वादा उसमें से पूरा नहीं हुआ। अब वो जो संकल्प पत्र लेके आए हैं उनमें ना रोजगार की कोई चर्चा है, ना फिर वही सपने देने की बात हुई है कि सरकार तो उनकी थी, उनको जो संकल्प पत्र में एक दो चीज़ें जो लिख भी रहे हैं वो उनको पूरी कर देनी चाहिए थी। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें युवाओं की चर्चा क्यों नहीं है? यूथ की बात क्यों नहीं हो रही है? महंगाई की बात उस पर क्यों नहीं है? आप एक सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। भैया आपको तो सिलेंडर 1000 रुपये का सिलेंडर 400 रुपये में करने की बात थी, तो 400 रुपये में देने की बात करनी चाहिए थी ना। समाजवादी लोग तो यहाँ 25 लाख रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 10 रुपये में थाली देंगे और यहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। हम यूथ के बारे में सोचते हैं कैसे इंडस्ट्री यहाँ लाएंगे और यूथ को कैसे सेटल करेंगे। उनका बताइए कोई पॉइंट ऐसा हो जिन्होंने यूथ की और किसानों की बात की हो, किसानों के सम्मान की बात की हो। और अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। पंजाब कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे चरणजीत सिंह चन्नी का नाम घोषित कर दिया है। पार्टी की कला फिर से एक बार खुलकर सामने आ गई है। नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री चन्नी से बेहतर बताया। साथ ही कहा कि चन्नी गरीब नहीं है, वो हमसे ज्यादा अमीर हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब आदमी बताया गया, गरीब के साथ कनेक्ट करता है। क्या आपको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब आदमी है और ज्यादा बेटर कनेक्ट करेगा नवजोत सिंह सिद्धू से ज्यादा? हमारे से ज्यादा अमीर है, हमारे से ज्यादा अमीर है। उसका घर देख लो, उसका पैसा देख लो, उसके रिटर्न देख लो, उसके पास हमारे से ज्यादा पैसे हैं। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू बेटर चॉइस थे। यस। और बड़ी खबर आपको बता दें, कार निर्माता कंपनी Hyundai के एक ट्वीट पर मचे हंगामे के बाद भारत सरकार ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही दक्षिण कोरिया के राजदूत को बुलाकर नाराजगी जताई गई है, जबकि विदेश मंत्री ने भी इस मामले पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री से बातचीत की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कार निर्माता कंपनी Hyundai के एक ट्वीट पर मचे हंगामे के बाद अब भारत सरकार ने एक्शन लिया है और इस पूरे मामले पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही दक्षिण कोरिया के राजदूत को बुलाकर नाराजगी जताई गई है, जबकि विदेश मंत्री ने इस मामले पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री से बातचीत भी की है। एक ट्वीट किया गया था जिसके बाद यह पूरा हंगामा शुरू हुआ था। अब इस ट्वीट को लेकर, इस विवाद को लेकर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विक्रांत यादव का। विक्रांत, भारत सरकार की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल भारत सरकार ने इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने पहले तो यहाँ के जो एम्बेसडर हैं कोरिया के, उनको बुला करके उनको सम्मन करके नाराजगी जताई और कहा कि कंपनी का जिस तरीके का रवैया था और जिस तरीके की बातों का समर्थन किया है उसे किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। कंपनी की हालांकि आधिकारिक रूप से सफाई सामने आई थी, उसके बावजूद भारत ने इस मामले में विदेश मंत्री ने कोरिया के विदेश मंत्री से भी बातचीत की है और अपनी नाराजगी इस मुद्दे पर जाहिर की है। भारत सरकार का यह सख्त रुख साफ दिखाता है कि इस मसले पर भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी इस तरीके के बयान को सहन नहीं किया जाएगा, भले ही वो किसी की भी तरफ से आए और कितनी भी बड़ी कंपनी की तरफ से आए। अगर ऐसा बयान सामने आएगा तो उस पर भारत का कड़ा विरोध जारी है। शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी के लिए।